हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आर्टिकल का आज फोर्थ टॉपिक है, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने आर्टिकल पे 3 वीडियोस जो हैं देख चुके हैं और उन पे बात हो चुकी है। इंडेफिनिट आर्टिकल के विषय में बात हो चुकी है, जैसे कि आर्टिकल 2 बताया गया था कि डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल एन के विषय में बात हो गई थी कि उसका यूज़ कहाँ पर हमको करना है ना, उसका इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ क्या होता है, पोजिशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होती है, और कुछ ईडियम्स और जो है फ्रेजल वर्ब हमारे थे या एडिमेटिक एक्सप्रेशन के साथ हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो आज हमारा फोर्थ वीडियो डेफिनिट आर्टिकल द है, ठीक है। और स्पेशली सुपर टीईटी के लिए डेडिकेटेड क्लास है, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखें। तो सुपर टीईटी है और साथ ही साथ जो भी आपका यूपी टेट है या फिर कह लीजिए यूपी ट्रिपल एससी है, रीट का हो गया है ना, तो सभी का सेम सिलेबस होता है, तो सभी में लगभग सेम चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि ग्रामर का रूल तो कभी नहीं बदलता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आर्टिकल का वीडियो नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इस पे यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल द, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो इंडेफिनिट के विषय में हमने बात कर लिया, आज हमारा डेफिनिट आर्टिकल द होगा, ठीक। अब इसको देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कब आप इसको द बोलते हैं, कब आप इसको THE को द बोलते हैं और कब आप दी बोलते हैं। मैंने बताया था ना कि अगर कहीं पर वावेल बिगनिंग हो, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जा करके प्लेलिस्ट को चेक करिए, चैनल पर विजिट करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था कि जहाँ पर वावेल बिगनिंग हो ना, वावेल बिगनिंग हो तो वहाँ पर दी बोलते हैं, और फिर किसी को एम्फेसाइज किया जाए या कहीं पर जोर डाला जाए तो वहाँ पर दी बोलते हैं। बाकी अगर THE वर्ड कहीं भी आपको मिला जाए तो आपको दा बोला जाएगा, ठीक। तो चलिए फिलहाल आज हम लोग देख लेते हैं यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल दा, कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं, जैसे कह दिया जाए फर्स्ट हमारा कह रहा है ना, देखिए कह रहा है द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ फॉलोइंग नाउंस, मतलब तो द का यूज़ हम लोग फॉलोइंग नाउंस के पहले करते हैं, ठीक। द का यूज़ कहाँ करते हैं, फॉलोइंग नाउंस, निम्नलिखित नाउन या फिर कह लीजिए निम्नलिखित वर्डों के पहले करते हैं। कब करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जो है जोरदार क्लास आज की है ना। तो चलिए देखिए आनंद आ जाएगा आपको, बस पूरे वीडियो में आप बने रहिए, ठीक। चलिए देखते हैं। तो पहला कह रहा है नेम ऑफ रिवर, ठीक है। जहाँ पर भी आपको नेम ऑफ रिवर मिल जाए, कहीं पर भी नेम ऑफ रिवर मिल जाए, नदियों के नाम अगर मिल जाए तो नदियों के नाम के पहले ये समझ लीजिए आर्टिकल द आपका आएगा, ठीक। अब नदी के नाम जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि दिया जाए द गंगा है, ठीक है, द यमुना है, द कावेरी है, द कृष्णा है, कुछ भी कह लीजिए, है ना, द क्या है, कृष्णा है। फिर यह कह लीजिए द ब्रह्मपुत्रा है ना, द ब्रह्मपुत्रा, कुछ भी कह लीजिए। तो इस तरीके की जितनी नेम ऑफ रिवर्स होती हैं सभी नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है, क्लियर। चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है नेम ऑफ क्या है, सी। नेम ऑफ सी का मतलब क्या होता है, जो भी सी में मतलब तो समुद्र, ठीक है। समुद्र के नाम के पहले सी का मतलब क्या है, समुद्र है, ठीक है। तो अगर कोई समुद्र है तो समुद्र के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे कह लीजिए द ब्लैक सी, ब्लैक सी मतलब कि काला सागर, है ना। द रेड सी, रेड मतलब लाल सागर। द डेड सी, डेड मतलब मृत सागर, है ना, डेड सी ना। तो इस तरीके से द ब्लैक सी, द रेड सी, द डेड सी, द अरेबियन सी, ये भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द अरेबियन, है ना, द अरेबियन सी, तो ये हो गया ना अरब सागर। तो जितने भी सागर होते हैं उन सागरों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए साथ ही साथ इसमें आप जो आर्टिकल तो पढ़ ही रहे, इसमें थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन भी आपको नॉलेज में जाए। जैसे देखिए डेड सी, डेड सी इसको क्यों कहते हैं, कि इसमें NaCl की मात्रा, जैसे Na क्या है, Cl मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें इतना अधिक है, जिस कारण से जो है ये इस वहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाता है, तो इसे डेड सी बोलते हैं ना। लगभग अगर आप 1 लीटर इसके पानी को बॉयल करेंगे तो उसमें लगभग 250 ग्राम आपको क्या मिलेगा, नमक मिलेगा, ठीक है। समथिंग जो है 250 ग्राम या 300 ग्राम तक लगभग आपको नमक मिलेगा, मतलब इतना ये खा रहा है, तो ये डेड सी है ना। चलिए देखते रहें। अब उसके बाद देखिए थर्ड आपका क्या है, थर्ड हमारा थर्ड कह रहा है नेम ऑफ ओशियंस, है ना। नेम ऑफ ओशियंस है, ओशियंस मतलब होता है महासागर, ओशियंस मतलब क्या होता है, महासागर होता है, ठीक है, महासागर। अच्छा कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे जैसे कि सागर और महासागर में क्या डिफरेंस होता है। तो सागर मतलब देखिए जैसे मान लीजिए एक भूभाग ये है, एक भूभाग अब ये है, अब यहाँ पर अगर पानी है, मान लीजिए यहाँ बीच में पानी है, ठीक, तो इसे आप सागर बोलेंगे। मतलब एक जो है छोटा पानी का वो होता है, दोनों तरफ या तीनों तरफ के लीजिए क्या हो, भूभाग हो और बीच में, तो ये आपका सागर है। और महासागर क्या होता है, मान लीजिए दूर दूर तक कहीं आपको ज़मीन ना मिले, दूर दूर तक लैंड ना मिले और पानी का क्षेत्र हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे महासागर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सागर है और ये क्या है, महासागर। चलिए महासागरों के नाम बात करें, जैसे कौन कौन से ऐसे महासागर है ना, कौन कौन से ऐसे महासागर हैं जिसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक। कौन कौन से क्या मतलब सभी महासागर ही होते हैं, जो भी हमारे 5 महासागर हैं सभी के पहले होगा, है ना। द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन का मतलब प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा महासागर है ना। द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। द अंटार्कटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, तो ये जितने भी ओशियन है सबके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक। चलिए फिर उसके बाद फोर्थ देखिए क्या आप कह रहा है, नेम
नेम ऑफ बेस, नेम ऑफ बेस, बेस का मतलब होता है, ठीक है, बे का मतलब होता है खाड़ी, क्या चीज़ होता है, खाड़ी। खाड़ी क्या होता है, खाड़ी का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कहीं भूभाग है और वो भूभाग को काट कर पानी वहाँ पर अंदर घुस गया तो वो हमारा क्या है, खाड़ी है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये है ना, ये यहाँ पर ये मैप है और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, पानी यहाँ तक अंदर आ गया है इंडिया के, तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, है ना। तो ये भूभाग को काट कर जब पानी अंदर चला जाता है तो क्या है, खाड़ी बन जाता है, ठीक। तो ये आपका खाड़ी, तो कोई भी जो खाड़ी है तो खाड़ी के पहले आर्टिकल किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा, है ना। जैसे कह दिया जाए ना द बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी, और भी कोई खाड़ी है तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर पे देखिए। फिफ्थ आपका कह रहा है नेम ऑफ गल्फ ना, गल्फ का मतलब भी सेम चीज़ होता है, जैसे खाड़ी होता है उसी तरीके से क्या होता है, गल्फ भी होता है ना। जैसे कि ये भी भूभाग के अंदर पानी जब अंदर कट कट करके अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ पर भी खाड़ी बन जाती है ना, तो ये भी क्या है, गल्फ है ना। तो जैसे कि द पर्सियन गल्फ है ना, द पर्सियन गल्फ है, तो ये इसके पहले भी आपका आर्टिकल द आएगा। चलिए फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, सिक्स पे कह रहा है नेम ऑफ कैनाल्स ना, नेम ऑफ कैनाल्स, नेम ऑफ कैनाल्स का मतलब होता है नहर, क्या चीज़ है, नहरों के नाम के पहले, अगर कोई नहर है तो नहरों के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक। ये इनके साथ आर्टिकल द आएगा ही आएगा, ठीक, किसके साथ, नहरों के साथ आएगा। अब जैसे कह दिया जाए कौन कौन सी नहरें, द स्वेज कैनाल है ना, स्वेज नहर हो गया, द इंदिरा गांधी कैनाल है ना, कौन सी हो गया, इंदिरा गांधी नहर हो गया, है ना, द नाइल कैनाल हो गया, नाइल नहर हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो है कुछ भी आप कह सकते हैं, अगर कोई नहर है आपके नॉलेज में भी तो उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए सेवन्थ देखते हैं, सातवां हमारा क्या कह रहा है ना, सेवन्थ पे कह रहा है नेम ऑफ डेजर्ट, नेम ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है मरुभूमि, क्या होता है, रेगिस्तान, या कह लीजिए मरुभूमि, ठेठ रेगिस्तान, ठीक। रेगिस्तान क्या है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है ना, ये क्या है, वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पर 10-15 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, तो वहाँ का भूभाग एकदम शुष्क रहता है, तो वो रेगिस्तान है ना। तो उस जो भी रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान क्षेत्र हैं, तो उसके पहले जो है आर्टिकल आपका क्या आता है, आर्टिकल द आता है, ठीक। जैसे कि द सहारा डेजर्ट है ना, द क्या है, द सहारा डेजर्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या है, द थार डेजर्ट हो गया, द गोबी डेजर्ट हो गया, है ना। तो ये आपका कुछ भी कह लीजिए, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द आटाकामा डेजर्ट, द टकलामकाम डेजर्ट, है ना। कुछ तरीके से आप जो है इसको बोल सकते हैं ना, तो बहुत ढेर सारे डेजर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सभी के पहले आर्टिकल आप किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेम ऑफ हाईलैंड्स, हाईलैंड्स का मतलब होता है उच्च भूमि, क्या होता है ना, जैसे आप पठार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे आप पठार बोला जाता है, ठीक। अगर कोई पठार है तो पठार के नाम पे भी किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का। पठार क्या होता है, जैसे एक तरफ से ज़मीन कैसे होती है, ऐसे ढलान टाइप होती है और यहाँ पर इस तरीके से लैंडमार्क बना होता है, ऊंचा उठा हुआ पार्ट होता है, इसे ढाल होता है, तो इसे पठार बोला जाता है। तो जो पठार की भूमि होती है उसके पहले भी आप क्या बोलते हैं ना, क्या बोला जाता है उसे, आर्टिकल, उसके पहले क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द पामीर, द क्या, द पामीर हाईलैंड्स है ना, पामीर का पठार, और ये जो पामीर का पठार इसे विश्व की छत भी कहते हैं, दुनिया की छत भी कहा जाता है ना, सबसे ऊंचा पठार, ठीक। चलिए फिर उसके बाद देखिए, जैसे नाइन्थ आपका क्या कह रहा है, नाइन्थ में कह रहा नेम ऑफ सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज़, है ना। सेलेस्टियल बॉडी मतलब सेलेस्टियल या फिर हेवनली बॉडी का मतलब होता है आकाशीय पिंड, क्या चीज़, आकाशीय पिंड होता है, ठीक, आकाशीय पिंड, ठीक। आकाशीय पिंड जो हैं इनके पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, ठीक। जैसे कह लिया जाए द सन है, द मून है, द मार्स है, द इक्वेटर है, द सैटर्न है, द जुपिटर है, द कुछ भी कह लीजिए, ठीक ना। जो भी आपका हेवनली बॉडी है सबके पहले आकाशीय पिंड है ना, सभी के पहले आप आर्टिकल द मस्ट रूप से आएगा, क्लियर। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 10 पे कह रहा है नेम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक। क्या चीज़, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब ऐतिहासिक इमारतें, क्या चीज़, कोई भी अगर ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है, ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक इमारत, ठीक। ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले जो है आपका क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। जैसे कह दिया जाए द ताजमहल है ना, ताजमहल क्या ऐतिहासिक इमारत है, द कुतुब मीनार हो गया, है ना, द रेड फोर्ट हो गया, द जामा मस्जिद हो गया, द चार मीनार हो गया, है ना, आप कुछ भी कह लीजिए, द बुलंद दरवाज़ा हो गया, सब क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ठीक। ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो जो भी ऐतिहासिक इमारत है उसके पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, ठीक। ये आपका फिक्स होता है, ठीक। चलिए फिर उसके बाद देखिए 11 क्या कह रहा है, 11 आपका कह रहा है नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स जिसका मतलब क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं। अगर कोई भी ऐतिहासिक घटना है, क्या है, ऐतिहासिक, ठीक,
ऐतिहासिक घटना है तो ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले भी आपका डेफिनेट आर्टिकल क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। ठीक, ऐतिहासिक घटना के नाम के पहले जैसे कह दिया जाए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, कहाँ की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। द रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति। द 15 अगस्त 1947 ना, 15 अगस्त 1947, ये भी ऐतिहासिक घटना है। द 26 जनवरी, 26 जनवरी ना 1950, ये भी क्या है, ऐतिहासिक घटना है। उसके बाद जैसे ये कह सकते हैं, हाँ आप ये भी कह सकते हैं द जलियावाला, क्या कह सकते हैं, द जलियावाला मैस्केयर है ना, द जलियावाला क्या है, मैस्केयर, मतलब कि जलियावाला बाग हत्याकांड। हाँ, द जलियावाला बाग, ठीक, द जलियावाला बाग मैस्केयर मतलब जलियावाला बाग हत्याकांड, ये भी हमारी क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट है। द चौरी चौरा मैस्केयर, चौरी चौरा की घटना। तो जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनके पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए फिर उसके बाद देखते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है नेम ऑफ हिस्टोरिकल एज और एरा। ठीक, हिस्टोरिकल एज और एरा का मतलब क्या है, ऐतिहासिक युग। क्या होता है, ऐतिहासिक युग। इसका ना ये क्या है, ऐतिहासिक अगर युग है ना, तो उसके पहले भी आप किसका यूज़ करेंगे, ऐतिहासिक युग के पहले आप जो है किसका यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का। जैसे कह दिया जाए द विक्टोरियन एज है ना, फिर उसके बाद क्या है द जुरासिक एरा है ना, द स्टोन एज जिसे आप पाषाण काल कहते हैं ना, तो इस तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं ना। तो जुरासिक एरा मतलब जिसमें डायनासोर्स वगैरह रहा करते थे। जा लाइकोलिथ एज हो गया, फाइकोलिथ हो गया, तो इस तरीके से जो भी हैं आप ना, कोई भी ऐतिहासिक जो एज है, युग है, एरा है, उसके पहले आप जो है ना द, जैसे बोलते हैं ना सतयुग द्वापर त्रेता, ये भी एक क्या है, युग ही है ना। द सतयुग कह सकते हैं, द द्वापर कह सकते हैं, द त्रेता कह सकते हैं, द कलयुग कह सकते हैं। तो ये युग हैं, तो युगों के पहले भी आप जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर उसके बाद देखिए 13 क्या कह रहा है। 13 हमारा कह रहा है नेम ऑफ हिस्टोरिकल रेस। हिस्टोरिकल रेस, हिस्टोरिकल रेस का मतलब क्या है, हिस्टोरिकल रेस का मतलब ये हुआ है ना, हिस्टोरिकल रेस का मतलब ऐतिहासिक जो जातियां हैं, क्या हैं, जातियां। रेस का मतलब क्या है, जातियाँ। ठीक है, जो जातियाँ हैं है ना, उनके नाम के पहले जैसे द आर्यंस है ना, ये क्या थे, आर्यंस थे। उसके बाद क्या थे, द निग्रोस, नेग्रो, द कुषाण है ना, द आर्यन, द नेग्रो, द कुषाण है ना, द सातवाहन, द गुप्त, इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या हैं, ये रेसेस हैं, ये जातियाँ थी है ना, ये क्या थी, एक स्पेशल जातियाँ थी। कैसी जातियाँ थी, हिस्टोरिकल जातियाँ थी, मतलब ऐतिहासिक थी। कैसी थी, इनका सबका इतिहास में वर्णन है ना, इनका सबका क्या है, इतिहास में वर्णन है। तो ऐतिहासिक जातियाँ हैं, तो ऐतिहासिक जातियों के पहले आप किसका, जैसे कहते हैं ना कि सातवाहनों ने क्या किया, सोने का सिक्का चलाया, आर्य भारत में सबसे पहले आर्य आए। तो जो आर्य हैं ना, या से जो नेग्रो हैं, ये कुषाण हैं, सातवाहन हैं, ये सब ऐतिहासिक जातियाँ हैं। तो इन ऐतिहासिक जातियों के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्लियर, चलिए फिर देखिए 14 हमारा क्या कह रहा है, 14 कह रहा है नेम ऑफ इन्वेंशंस। क्या कह रहा है, नेम ऑफ इन्वेंशन। देखिए इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। एक चीज़ और होता है, एक चीज़ देखिए मैं आपको बता दूं, एक चीज़ होता है डिस्कवरी। क्या चीज़ होता है, एक चीज़ होता है डिस्कवरी होता है। ठीक, क्या चीज़, एक चीज़ डिस्कवरी होता है, दूसरा चीज़ इन्वेंशन होता है। ठीक, देखिए इन्वेंशन का मतलब फ्रेंड्स ये है, तो इन्वेंशन का मतलब वो चीज़ पहले नहीं थी, वो चीज़ क्या है, पहले नहीं थी, उसको हमने क्या किया, उसको हमने बुद्धि विवेक से, अपने नॉलेज से, अपने उससे जो है ज्ञान से हमने उसको क्या किया, बना दिया। उसको हमने क्या किया, बना दिया। जैसे समझिए मोबाइल फ़ोन है, क्या मोबाइल फ़ोन दुनिया में पहले था, नहीं था। हमारे अंदर इतना विवेक हुआ, इतनी बुद्धि है, इतना नॉलेज हुआ, हमने अपने ज्ञान नॉलेज से क्या बना दिया, मोबाइल फ़ोन बना दिया। तो मोबाइल फ़ोन का क्या हुआ है, इन्वेंशन हुआ, मतलब इसका आविष्कार हुआ। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, आविष्कार है। ठीक, इसका क्या है, आविष्कार है। ठीक, और डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। डिस्कवरी का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खोज। अब खोज का मतलब क्या हुआ, खोज का मतलब वो चीज़ थी, वो चीज़ क्या थी, दुनिया में थी, लेकिन हमको उसके विषय में नॉलेज नहीं था। दुनिया में थी लेकिन हमको उसके विषय में नॉलेज नहीं था। हमने जब हमको नॉलेज हुआ तो हम लोगों ने उसको क्या किया, पता लगाया, तो उसकी खोज हुई। अब जैसे कह दिया जाए O2 है ना, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐसा थोड़े कि दुनिया में जब तक साइंटिस्ट पैदा नहीं हुए थे, है ना, प्रिस्टले जो है, जो ऑक्सीजन की खोज किसने किया, प्रिस्टले ने किया है। जो प्रिस्टले जब तक बने नहीं थे, प्रिस्टले जब तक नहीं पैदा हुए थे, क्या उसके पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऐसा नहीं, ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन में किसी को पता नहीं था। ठीक, तो ऑक्सीजन की खोज हुई है, लेकिन अगर कह दिया जब मोबाइल है तो मोबाइल का आविष्कार हुआ, मोबाइल की खोज नहीं हुई है। ठीक, तो खोज और आविष्कार में आपको पता चल गया होगा। तो कोई भी आविष्कार है या फिर कोई भी क्या है, खोज है, उन दोनों के पहले आप जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्लियर, किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे जैसे कह दिया जाए द ग्रामोफोन है ना, द टेलीविज़न, द इलेक्ट्रिक बल्ब, द कंप्यूटर, द एरोप्लेन, ये सब का क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है ना, क्या हुआ है, आविष्कार हुआ। तो इनके पहले, सबके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर देखिए क्या कह रहा है 15 कह रहा है नेम ऑफ शिप। नेम ऑफ शिप का मतलब होता है, चलिए शिप है, शिप का मतलब क्या हुआ, नेम ऑफ शिप। नेम ऑफ शिप का मतलब होता है जो पानी वाली जहाज़ होती है, क्या होती है,
पानी वाली जो जहाज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो यान होते हैं, जलयान, जिसे आप जलयान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जलयान। ठीक, तो जलयान के पहले जो है या पोत कह सकते हैं उनके पहले जैसे द टाइटैनिक हो गया ना, द INS विक्रांत हो गया, फिर कह लीजिए द ओशियन क्वीन हो गया। क्या हो गया? द ओशियन क्वीन, है ना। इस तरीके से आप जो है द कांजेरी हो गया। तो तमाम जो है ना, ये जो है आपका समझ रहे हैं ना क्या है, जो पानी वाली जहाज़ होती हैं, शिप्स होती हैं, सबके पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं 16 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है नेम ऑफ ट्रेन। क्या कह रहा है? नेम ऑफ ट्रेन। तो नेम ऑफ ट्रेन के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? नेम ऑफ ट्रेन के नाम के पहले आप आर्टिकल द का। कोई भी ट्रेन है, जैसे कि द शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, द ब्रह्मपुत्र मेल हो गया, द चौरी चौरा एक्सप्रेस हो गया, है ना, द कुछ भी कह लीजिए, हाँ, द शिवाजी टर्मिनल एक्सप्रेस हो गया। तो इस तरीके से कुछ भी आप बोल सकते हैं। कोई भी उसका ट्रेन का नाम है ना, रेलगाड़ी का कोई भी नाम है, नेम ऑफ ट्रेन है, तो उसके पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए 17 देख लेते हैं फ्रेंड्स। आइए 17 देखिए क्या कह रहा है। 17 देखते हैं। 17 आपका कह रहा नेम ऑफ एरोप्लेन्स बट नॉट बिफोर दी नेम ऑफ एयरलाइंस। क्या मतलब हुआ इसका? कह रहा है नेम ऑफ एरोप्लेन्स, मतलब कि किसके पहले? नेम ऑफ एरोप्लेन के नाम के पहले तो हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी एयरलाइंस मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स? एयरलाइंस मतलब जो उसकी जहाजी कंपनियां हैं, मतलब कि जो कंपनी जहाज़ को चलाती है उसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, जैसे कह दिया जाए ना, द ग्लोब मास्टर। क्या है? द ग्लोब मास्टर हो गई, हमारी एरोप्लेन है, इसके नाम के पहले आर्टिकल आया। द सुखोई है, द मिराज है, द राफेल है ना, कुछ भी के लिए सब क्या है? हमारी जहाज़ें हैं, है ना, पानी वाली। क्या वो सॉरी, ये हमारी एरोप्लेन्स हैं। तो एरोप्लेन के पहले तो आएगा, लेकिन जो जहाज़ की कंपनियां हैं इनके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? देखिए, जैसे कह दिया जाए द किंगफिशर, तो द किंगफिशर अगर कह रहे हैं तो ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ कट किया भी है ना, गलत इसलिए गलत है क्योंकि किंगफिशर आपका जहाज़ नहीं है, बल्कि जो जहाज़ को चलाने वाली कंपनी है, जो विजय माल्या भाग गया उसकी कंपनी है ना, तो ये आपका कंपनी है, जहाज़ नहीं। तो द किंगफिशर नहीं होगा, केवल किंगफिशर होगा। क्लियर? फिर उसके बाद द इंडियन एयरलाइंस, ये भी आपका गलत है। जैसे कह लीजिए द इंडियन एयरवेज, ये भी आपका क्या है? द कुछ भी कह लीजिए, है ना, द इंडियन एयरवेज, है ना, द क्या है? इंडियन एयरवेज, है ना, द इंडियन एयरवेज। तो ये भी आपका क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये जहाजी कंपनियां हैं जो जहाज़ को संचालित करती हैं, उनका चलाने का काम करती हैं, वो कंपनियां। तो कंपनियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसके पहले होगा? सिर्फ जहाज़ों के नाम पहले होगा। क्लियर? जैसे द ग्लोब मास्टर, द सुखोई, द MiG-21, है ना, द और भी कह सकते हैं राफेल, कुछ भी तमाम जहाज़ को नाम होते हैं, है ना। तो ये है जो है। ठीक, चलिए फिर उसके बाद 18 देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 18 हमारा क्या कर रहा है? 18 कह रहा है नेम ऑफ न्यूज़पेपर। किसके पहले? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार। क्या होता है? अखबार। अगर कोई भी अखबार है ना, अखबार है, तो उसके पहले आप आर्टिकल द का, ठीक, द का यूज़ करेंगे। जैसे कह लीजिए द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदुस्तान टाइम हो गया, द हिंदू हो गया, द दैनिक जागरण हो गया, द अमर उजाला हो गया, द पायोनीर हो गया, मतलब तमाम तरीके के ना, ये क्या है? आपके अखबार हैं। तो कोई भी जो अखबार है, सभी अखबार के पहले आर्टिकल द का यूज आप करेंगे। क्लियर? चलिए 19 देखते हैं। 19 आपका क्या रहा है? कह रहा नेम ऑफ मैगजीन्स, है ना, कोई भी मैगजीन्स है तो मैगजीन के नाम के पहले भी आप जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे कह दिया जाए द उड़ान है ना, उड़ान आपकी क्या है? एक मैगजीन है। द यूथ है, द यंग इंडिया है, द अनोखी है ना, ये सब अब क्या है? मैगजीन्स के नेम है। तो मैगजीन्स जो हैं, साप्ताहिक पत्रिकाएँ जो हैं, उन सभी के पहले आप जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर? आइए 20 देखते हैं। 20 देखिए क्या कह रहा है। देखिए आज मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल एक ही वीडियो में इसको मैं जो है कहाँ कहाँ पर यूज होता है, फिर उसके बाद रूल भी हम लोग ले चलेंगे और जगहों पर। तो आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वीडियो बड़ी होगी, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, बोर मत फील करिएगा ना, तो क्योंकि कुछ बड़ा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि आज इसके मैं एक ही वीडियो में सोच रहा हूँ इसको ख़त्म कर दूँ, क्यों 4 वीडियो इसके लिए बनाया जाए, है ना। तो फिर यूजेस जो हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन जो फिक्स होता है जहाँ पर आपको आना ही आना है आर्टिकल, तो उसको मैं आपको देखिए बताते चल रहा हूँ। ठीक, अब उसके बाद नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र। क्या चीज़ होता है फ्रेंड्स? वाद्य यंत्र। ठीक, वाद्य यंत्र मीन्स क्या हुआ? वाद्य यंत्र का मतलब हुआ जो चीज़ बजाते हैं हम लोग, है ना, वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे द फ्लूट, बांसुरी हो गया, द तबला हो गया, द हारमोनियम हो गया, द गिटार हो गया, द सितार हो गया, कुछ भी कह लीजिए, द सितार हो गया, द पियानो हो गया, क्या हो गया? द पियानो हो गया। तो ये सारे क्या हैं? आपके सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, कोई भी, है ना, बजाने वाले यंत्र हैं। तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इन सभी के पहले आर्टिकल किसका यूज होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर? चलिए 21 देखिए क्या कह रहा है। 21 कह रहा है नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स आर स्क्रिप्ट। क्या कह रहा है? नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स ऑफ स्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है जो धार्मिक किताबें क्या है हमारी, जो है ना, क्या है
धार्मिक किताबें हैं, ठीक, धार्मिक किताबें हैं या धार्मिक किताबें कह लीजिए या फिर जो धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, क्या हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी के पहले किसका यूज़ करते हैं, उन सभी के पहले हम लोग यूज़ करते हैं जो है आर्टिकल द का। जैसे कह लीजिए ना, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द गीता, है ना, ये सब क्या है, आर्टिकल द का मतलब इनके पहले यूज़ किया जाएगा। ठीक, चलिए जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बना दूँ, कई बार उसको एग्जाम में पूछ चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया जाए, ठीक, जैसे कह दिया जाए गीता इज़ बीइंग रेड बाई गीता। ठीक, चलिए अब देखिए क्या है, गीता इज बीइंग रेड बाई गीता, क्या कह रहा है, गीता गीता के द्वारा पढ़ी जाती है, क्या कह रहा है, गीता गीता के द्वारा पढ़ी जाती है। चलिए अब आप बताइए, इसमें गीता इज बीइंग रेड बाई गीता पैसिव वॉइस में है ना, तो गीता क्या है, गीता के द्वारा पढ़ी जाती है। अब देखिए ये आपका गीता क्या है, ये नेम ऑफ बुक्स है, ये गीता नेम ऑफ बुक्स है, और ये गीता क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल द यूज होगा नहीं, है ना, तो इसलिए हमारे सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमने अगर यहाँ पर द लगा दिया तो नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स हो गया, तो द गीता मतलब जो गीता की किताब है ना, तो द गीता, अब द गीता रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है, तो क्या हो जाएगा, द गीता इज बीइंग रेड बाई गीता, गीता गीता के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक, गीता क्या है, गीता के द्वारा पढ़ी जाती है। क्लियर, चलिए इस तरीके से अभी इसके आगे मैं आपको यूजेस दिखाऊंगा कैसे करना है ना, तो फिलहाल अभी आप बस इतना जानते चलिए कि कहाँ पर हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है उसको द का यूज़ कहाँ पर हम लोग करते हैं, बस इतनी चीज़ें देखते चलिए। आगे आपको जो है 5, 6, 10 एक्सरसाइज भी मैं करा दूंगा ताकि आपकी पकड़ बहुत अच्छे से आर्टिकल पे बन जाए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ही कहा है कि आर्टिकल की आपको कंप्लीट मास्टरी मिलेगी, तो सच मानिए, विश्वास बनाए रखिए, आपको आर्टिकल की मास्टरी दे करके रहूँगा। ठीक, चलिए आर्टिकल की ही नहीं, इवन हर एक जो है टॉपिक के जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, जो चाहे टेंस है, नरेशन है, वाइज है, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी के लीजिए, हर एक चीज़ की आपको मास्टरी मिलने वाली। ठीक, बस चैनल के साथ विश्वास बनाए रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं 22 पे। देखिए 22 क्या कह रहा है, कह रहा नेम ऑफ बैंक। ठीक, तो नेम ऑफ बैंक जो है, कोई भी बैंक है ना, तो बैंक के पहले भी आप जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे। ठीक, जैसे कि द SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द PNB पंजाब नेशनल बैंक, द BOB बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, है ना, द यूनाइटेड बैंक हो गया, द बंधन बैंक हो गया, विजया बैंक हो गया, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी फ्रेंड्स अगर बैंक के नाम है तो आप आर्टिकल द का यूज उसके साथ करेंगे। ठीक, अब भले आर्टिकल आप बैंक का कहीं बैनर लगा हो, बोर्ड लगा हो, तो वहाँ अगर ना लिखा हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ग्रामेरियन ये कहते हैं, ग्रामर का रूल ये कहता है कि जो भी आपका जो बैंक्स है, नेम ऑफ बैंक्स हैं, उन सभी के नाम के पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। क्लियर, चलिए फिलहाल देखते हैं 23। ठीक, 23 रूल देखते हैं हमारा क्या कह रहा है ना, 23 पे आते हैं। कह रहा है नेम ऑफ होटल्स। ठीक, नेम ऑफ होटल, होटल का मतलब क्या है, जान ही रहे हैं ना, होटल है, तो होटलों के नाम के पहले भी किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिया जाएगा द होटल, कौन सी, द ताज होटल हो गया, है ना, द कान्हा सेम होटल हो गया, द नाइट क्वीन होटल हो गया, तो जो भी सब हमारी क्या है, होटल हैं। ठीक, कोई भी होटल है, उन सभी के पहले जो है आपको क्या है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना चाहिए। ठीक, और होगा, ठीक है, ये रूल आपका कहता है। फिर देखिए नेम ऑफ रेस्टोरेंट, क्या है, नेम ऑफ जो रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट का मतलब होता है जलपान गृह, क्या होता है, ठीक, जलपान ना, जलपान क्या है, गृह, जलपान गृह का मतलब होता है जहाँ पर चाय नाश्ते की व्यवस्था हो, ये तो हमारे क्या है, जलपान गृह है। ठीक, और होटल ये रहने की व्यवस्था है ना, तो देखिए जैसे द टर्निंग पॉइंट रेस्टोरेंट, द टर्निंग पॉइंट रेस्टोरेंट हो गया, द देसी चौपाल हो गया, तमाम रेस्टोरेंट है ना, द जे कॉन्टिनेंटल हो गया, कुछ भी कह लीजिए, तो जितने भी रेस्टोरेंट हैं हमारे, उन सभी के पहले आप किसका यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ना। अब इसमें लाइक में तो कम से कम कंजूसी ना करिए। चलिए फिलहाल जो है देखते हैं 24 हुआ है ना, अब देख लेते हैं 25 देखिए आपका क्या कह रहा है, नेम ऑफ ना सिनेमा हॉल, कोई भी सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल समझ ही रहे हैं ना, सिनेमा हॉल के पहले भी आपका जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे देख लीजिए, जैसे कहते हैं द PVR है ना, PVR, अच्छा देखिए PVR का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब होता है प्री विलेज रोड शो। क्या होता है, प्री विलेज रोड शो, जान लीजिएगा जिसको ना पता हो क्या होता है प्री विलेज रोड शो, इसका आप लिख लीजिए, पूरा नाम क्या होता है, प्री विलेज, क्या होता है, प्री विलेज, ठीक है, रोड शो। ठीक, रोड क्या, शो, प्री विलेज रोड शो, ये आपका PVR का पूरा नाम है। ठीक, प्री विलेज रोड शो। ठीक, तो ये आपके जो भी सिनेमा हॉल, उन सिनेमा हॉल के पहले भी आपका डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, द PVR हो गया, द अप्सरा हो गया, द जनता टाकीज हो गया, द कोहिनूर हो गया, है ना, ये सब क्या है, टाकीज़ के नाम से हैं। तो जो भी
द पैलेस हो गया, कुछ भी कह लीजिए ना। तो जो भी हैं आपके जितने भी टाकीज़ हैं, है ना, सबके नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक, 26 देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। आइए 26 हमारा क्या कह रहा है ना, कह रहा है नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट इसका मतलब क्या है, नेम ऑफ पोस्ट जो भी आप पद होता है ना, पद होता है, जो पद है तो पद के पहले आप किसका यूज़ करेंगे, है ना, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं ना। जैसे कि द CM, द चीफ मिनिस्टर, द PM प्राइम मिनिस्टर, द हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, द टीचर, ये आप क्या पोस्ट हैं सब, है ना। द मैनेजर, है ना। देखिए जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, टू द हेड मास्टर, टू द CM, टू द PM, किसी को लिखते हैं ना तो सबके पहले आर्टिकल देखिए द लगाते हैं, नहीं लगाते हैं ना। द नहीं लगाएंगे तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक, तो इसके पहले कोई भी जो पद होते हैं तो उन पदों के नाम के पहले आर्टिकल द आपका आता है। ठीक, चलिए 27 देखते हैं। देखिए फ्रेंड 27 हमारा क्या कह रहा है, 27 कह रहा है नेम ऑफ ना पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स, है ना, जो शरीर के अंग हैं। क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर के जो क्या है, शरीर के अंग हैं। तो शरीर के अंगों के नाम के पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, शरीर के अंगों के नाम के पहले भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे हमारा द हैंड हो गया, द माउथ हो गया, द हेड हो गया, द फुट हो गया, द लेग हो गया ना, कुछ भी कह लीजिए ना, जो भी हमारे ना शरीर के क्या हैं अंग हैं, है ना, सभी के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलिए 28 देखते हैं फ्रेंड्स। 28 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है नेम ऑफ फोर्सेस। नेम ऑफ फोर्सेस, फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स का मतलब होता है सैन्य ना, सैन्य बल होते हैं, जो क्या होते हैं, सैन्य बल ना। सैन्य बलों के नाम के पहले भी ये आपका किसका यूज़ करता है, आर्टिकल द का यूज़ करता है। जैसे कि द आर्मी हो गया, है ना, द आर्मी है, द नेवी है, द एयरफोर्स है ना, क्या है, द नेवी है, द एयरफोर्स है। अच्छा देखिए, एक ये नेवी है, एक ये नेवी होता है, NAVEY, क्या होता है, NAVEY, एक होता है NAVY। तो जो NAVY ये तो हमारा आप जान रहे हैं आर्म फोर्स है ना, नेवी ना, नेवी मतलब ना जल सेना, जल सेना है ना, सेना तीनों सेना, आर्मी मतलब थल सेना, नेवी मतलब जल सेना, एयरफोर्स मतलब वायु सेना। ठीक, जल सेना, वायु सेना ना, इस जो है हमारा सब सेनाएं हैं, सैन्य बल हैं। तो इन सैन्य बलों को पहले आर्टिकल देगा। लेकिन NAVY ये नेवी, इस नेवी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, क्या होता है इसको जान लीजिए ना, ग्रुप ऑफ क्या है, ब्यूटीफुल ना, ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल्स, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। मतलब कि अगर ढेर सारी सुंदर सुंदर लड़कियों का ग्रुप है तो आप उसे क्या बोलेंगे, उसे जो है ना, सॉरी ठीक, नेवी नहीं, बेबी, क्या बोलेंगे उसे आप जो है बेबी बोलते हैं। बस इसमें एन की जगह क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक, बेबी होता है। क्लियर ये चीज़, बस इतना जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इसको भी क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन में। ठीक, तो जो चीज़ें माइंड में आती रहेंगी मैं उनको भी आपको बताता रहूँगा। ठीक, तो नहीं बेबी है। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट क्या हम लोग देख लेते हैं ना, 29 देखिए हमारा क्या कह रहा है, 29 कह रहा है नेम ऑफ फाउंडेशंस। क्या कह रहा है, नेम ऑफ फाउंडेशन। अब नेम ऑफ जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन के पहले भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, नेम ऑफ फाउंडेशन है, फाउंडेशन के पहले किसका यूज़ करेंगे, हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए जैसे करिए द फोर्ड फाउंडेशन, क्या है, द फोर्ड फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन जो भी है उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलिए फिर उसके बाद देख लेते हैं, जैसे कि नेम ऑफ क्लब हो गया, है ना, क्लब हो गया, क्लब के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे कह दिया जाए द रोटरी क्लब हो गया, द मिनर्वा क्लब हो गया, है ना, क्लब समझ रहे हैं ना। तो उन सब क्लब के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर कोई कमेटी है ना, कोई क्या है, कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ का मतलब समझ ही रहे हैं ना, कमेटियाँ का मतलब जो है कोई भी गोष्ठियाँ हैं, कमेटियाँ हैं, उन सभी के पहले किसका यूज़ करेंगे, आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द यूनाइटेड नेशन कमेटी हो गया, द चक्रवर्ती कमेटी हो गया, द केसी सिन्हा कमेटी हो गया, कुछ भी कह लीजिए, है ना, द रंगराजन कमेटी हो गया। ये सब जैसे RBI की कमेटी बनती है ना सब, मतलब जो किसी चीज़ में हमको कोई संशोधन करना होता, कोई सुधार करना होता तो उसके पहले कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी जो होती है किसी पार्टिकुलर मतलब जो उस व्यक्ति का अध्यक्ष होता है उस कमेटी का, जो उसका सीनियर होता है उसके नाम पर उस कमेटी का नामकरण किया जाता है। जैसे कि द कुछ भी कह लीजिए द चक्रवर्ती कमेटी, द कुछ भी कह लीजिए, है ना, द केसी सिन्हा कमेटी हो गया, द रंगराजन कमेटी हो गया। तो ये सब कमेटियाँ जो होती हैं उन सभी कमेटियों के पहले फ्रेंड्स आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। क्लियर, चलिए 31 देखिए आपका क्या कह रहा है, 31 कह रहा है नेम ऑफ एम्पायर्स ना, नेम ऑफ एम्पायर्स। एम्पायर्स का मतलब क्या हुआ, एम्पायर्स का मतलब हुआ साम्राज्य, क्या हुआ, साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य के पहले भी आप किसका यूज़ करेंगे, साम्राज्य के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कैसे, साम्राज्य हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़। जैसे कि लीजिए द रोमन एम्पायर ना, रोमन साम्राज्य हो गया, द क्या है, मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य हो गया, है ना। तो कोई भी जो साम्राज्य हैं तो उन सबन, द रोमन हो गया, है ना, द मुगल एम्परर
हो गया, तो जो कोई भी साम्राज्य हैं इन सभी साम्राज्यों के पास साथ जो है आप जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 32। आइए 32 हमारा क्या कह रहा है? 32 कह रहा है नेम ऑफ डायनेस्टी। ठीक, नेम ऑफ डायनेस्टी का मतलब हुआ ना, ये भी क्या है हमारा, ठीक है, वंश, ये भी क्या है ना, डायनेस्टी का मतलब क्या हुआ, वंश हुआ। ठीक, जैसे कि द गुप्त डायनेस्टी ना, द गुप्ता डायनेस्टी मतलब गुप्त वंश है ना, द चोल डायनेस्टी चोल वंश हो गया, द चंदेल डायनेस्टी चंदेल वंश हो गया, द कुषाण डायनेस्टी कुषाण वंश हो गया। तो कोई भी डायनेस्टी हैं जो वंश हैं, है ना, उन सभी के पहले जो है आप किसका यूज करेंगे, आप उन सभी के पहले किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए फिर उसके बाद देखते हैं 33 हमारा क्या कह रहा है, 33 है ना, हाँ 33 कह रहा है नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ना, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं, क्या होते हैं, राजनैतिक दल। ठीक है, इन जो राजनैतिक दल हैं ना, राजनैतिक दल, इन राजनैतिक दलों के नाम के पहले भी जो है आप किसका, आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी भी बहुत बहुचर्चित ना जो आपकी पार्टी है द बीजेपी हो गया ना, द भारतीय जनता पार्टी हो गया, फुल फॉर्म लिख लीजिए, द कांग्रेस हो गया, द आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल हो गया, द एसपी हो गया, सपा हो गया, द आप हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, कुछ भी कह लीजिए, मतलब जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन सभी के पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है। क्लियर? चलिए फिर उसके बाद देखिए 34 हमारा क्या कह रहा है, 34 कह रहा है फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। किसके पहले करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री आप पता है एडजेक्टिव क्या होता है, तो आपको सबको पता है ना। अब एडजेक्टिव की क्लास बहुत बड़ी होगी तो मैं इसको साइड में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जो किसी चीज़ को क्या बताए, विशेषता बताए, उसके पहले जो है वो एडजेक्टिव होता है ना। कोई भी विशेषता बताए, लाल हरा काला पीला नाला चौकोर, है ना, ये जो भी है ये सब क्या है, विशेषता बताता है। ठीक है, तो वो विशेषता बताए तो विशेषता बताने वाले शब्दों के पहले, एडजेक्टिव के पहले भी आप सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप किसका कहते हैं, ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, एक होती है PD पॉजिटिव डिग्री, एक होता है CD कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है SD सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का बेस फॉर्म लिखा जाता है, यहाँ पर बेस जैसे कि टाल है, ये आपका बेस फॉर्म हो गया, और इसमें ER जोड़ देंगे तो टालर हो जाएगा, इसमें दो लोग की कंपेयर हो गया, और यहाँ पर क्या है EST जोड़ देंगे तो क्या बन गया, टालेस्ट बन गया। तो इसके पहले आप द का यूज़ करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, द टालेस्ट, है ना। इस तरीके से कुछ भी आप बना लीजिए ना, जैसे कि द टालेस्ट है, द बेस्ट है, द बिगेस्ट है, द मोस्ट इंटेलिजेंट है, द हाईएस्ट है, द हैप्पीएस्ट है, द क्लेवरेस्ट है ना, इस द वाइजेस्ट है, कुछ भी कह लीजिए, द मोस्ट इंटेलिजेंट है। इस तरीके से कोई भी वर्ड है जो एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री में आए हैं फ्रेंड्स, उन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। ठीक, अब सुपरलेटिव डिग्री मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको केवल आर्टिकल द पढ़ा रहा हूँ, तो बस जान लीजिए जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, देखिए पॉजिटिव डिग्री होती है किसी एक पर्सन की विशेषता बताई जाती है, या एक थिंग की ना विशेषता बताई जाती है, और कंपैरेटिव डिग्री में आपस में दो लोगों की कंपेयर की जाती है, तुलना की जाती है, और थर्ड में आप कहा था सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को क्या कहते हैं कि उस ग्रुप में, उस थिंग्स के ग्रुप में, पर्सन के ग्रुप में, उस प्लेस के ग्रुप में किसी एक पर्सन को सबसे श्रेष्ठ दिखाया जाता है। ठीक, तो मतलब उसको सुपर बताया जाता है, वो आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है, और वो सभी सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले आपका आर्टिकल जो है द आता है, और द कैसा आर्टिकल है आपका, डेफिनेट आर्टिकल ना। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि बताइए द है, द की क्या कंडीशन है, व्हाट इज द, तो द क्या है, लिखा रहेगा डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ना, या और भी कुछ उसका नाम दे देगा, या उसका नाम दे देगा डिटर्मिनर है तो कुछ भी कह लीजिए, तो डिटर्मिनर भी होता है ना, या बोथ है ना, तो बोथ के ऑप्शन दे देगा, तो इस तरीके से पूछ लेगा। तो द हमारा क्या है, डिटर्मिनर का भी टॉपिक होता है, और डिटर्मिन आर्टिकल भी एक तरीके से किसमें, डिटर्मिनर में ही आते हैं ना, तो इसलिए जो है द आपका डिटर्मिनर भी है, और जो है डेफिनेट आर्टिकल इसको बोला ही जाता है। क्लियर? ये हो गया। फिलहाल देखिए नेम ऑफ 35 हमारा क्या कह रहा है, 35 हमारा कह रहा है नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस। ठीक, नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस बट नॉट इट्स पीक, बट नॉट इट्स पीक। माउंटेन रेंज मतलब जैसे पहाड़ है, ये है ना, पहाड़ के नाम के पहले जो होता है आर्टिकल, ये माउंटेन रेंज है, एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़, ढेर सारे पहाड़ियों की रेंज जो चली जाती है ना, तो उसे माउंटेन रेंज बोलकर। ठीक, तो माउंटेन रेंजेस के पहले तो आप किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन जो इसकी चोटी, अब जैसे मान लीजिए सबसे ऊंचा वाला पार्ट है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको चोटी बोलते हैं। तो पहाड़ों के नाम के पहले तो आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन उसके चोटियों के नाम के पहले द का यूज नहीं होता। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला, कि पहाड़ के नाम के पहले तो आर्टिकल द का यूज होगा, लेकिन उसके चोटी के नाम के पहले नहीं होगा। अब जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए
क्या कह दे, द हिमालय, तो हिमालय पहाड़ का नाम, इसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ, सही है। लेकिन कह रहा द माउंट एवरेस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट पहाड़ नहीं, जो हिमालय का सबसे ऊपरी भाग इसे बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चोटी है, तो द माउंट एवरेस्ट आपका गलत है, ठीक। केवल आप माउंट एवरेस्ट कहिए, ये आपका क्या है, सही है, ठीक। मैंने क्या कहा फिर से समझिए, पहाड़ के नाम के पहले तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा, लेकिन पहाड़ की चोटियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फंसाता, ध्यान दीजिए ना, जैसे कह देगा है ना, ये कह देगा कि द, देखिए दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये कह दे, जैसे कह दे, क्या कह दे, द माउंट एवरेस्ट, ठीक, एमटी मतलब माउंट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज़ द क्या है, इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ना हिमालय, ऑफ क्या है, इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, ठीक, इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। अब से देखिए यहाँ द आया है, द क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट है, हाइयर, हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आया था, कोई दिक्कत नहीं, सही है। और यहाँ पर क्या हिमालय है ना, हिमालय है, पहाड़ का नाम है, पहाड़ के नाम के पहले आर्टिकल द आया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या लिखा, द माउंट एवरेस्ट, क्या है, द माउंट एवरेस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, मैंने क्या बताया, माउंट एवरेस्ट पहाड़ नहीं बल्कि पहाड़ की चोटी है, तो द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ क्या होगा, माउंट एवरेस्ट होगा, इसलिए यहाँ पर द आपका नहीं होगा, द नहीं होगा, क्लियर। तो आगे बात समझ में ना, तो पहाड़ के नाम के पहले तो आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन पहाड़ की चोटियों के नाम के पहले नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए ना, एग्जाम में कई बार इसको पूछ चुका है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कहीं पर आपको द माउंट एवरेस्ट मिल जाए लिखा हुआ और लिखता इसी को है भी, ठीक, तो द वहाँ पर नहीं होगा, इसी में आपकी गलती होगी, क्लियर है। चलिए देखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जैसे कह रहा 36 आपका क्या कह रहा है, नेम ऑफ लाइब्रेरी, कोई भी जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के नाम के पहले भी आपका क्या है, आर्टिकल द का यूज होगा, है ना। लाइब्रेरी आप समझ रहे हैं ना, कोई भी जो पुस्तकालय है ना, उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करें। कोई भी क्या है जो पुस्तकालय है, ठीक है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी मतलब क्या है, पुस्तकालय कह लीजिए या वाचनालय, क्या कह लीजिए, वाचनालय, ठीक है, वाचनालय, वाचनालय। देखिए लाइब्रेरी एक तो वो होता है जहाँ पर पुस्तकें आपको अवेलेबल होती हैं, लाइब्रेरी है ना, एक आपका वाचनालय, ठीक, वाचनालय जहाँ पर बैठकर लोग पढ़ते हैं ना, तो ये दोनों सेंस में आता है। तो द जैसे कह दिया जाए है ना, द गवर्नमेंट लाइब्रेरी हो गया, है ना, द टीचर्स हब लाइब्रेरी हो गया, कुछ भी कह लीजिए, है ना। तो ये जो है आपके जो लाइब्रेरीज होते हैं उन सभी लाइब्रेरियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, और द कैसा आर्टिकल है, बोलेंगे डेफिनिट आर्टिकल है, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 37, आइए 37 पे देख लेते हैं, क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, कह रहा है 37 कह रहा है नेम ऑफ म्यूजियम्स ना, नेम ऑफ जो म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, क्या होता है फ्रेंड्स, संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय, ठीक है। तो जो संग्रहालय होते हैं सभी संग्रहालय के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कह दिया जाए द कोलकाता म्यूजियम है ना, कोलकाता संग्रहालय हो गया, द आनंद भवन म्यूजियम, आनंद भवन प्रयागराज का, आनंद भवन उत्तर प्रदेश प्रयागराज का आनंद भवन हो गया, है ना, जहाँ उनका नेहरू जी का घर भी है ना, तो वहीं पर जो है आनंद भवन म्यूजियम बना हुआ है ना। तो ये जो सब क्या है, म्यूजियम है, संग्रहालय है ना, द दिल्ली म्यूजियम हो गया। तो कोई भी जो म्यूजियम्स हैं है ना, उन सभी म्यूजियम्स के पहले जो है आपका डेफिनिट आर्टिकल द अनिवार्य रूप से आएगा, क्लियर। चलिए तो देख लेते हैं, है ना 38, आइए 38 देख लेते हैं ना। 38 क्या है, 38 कह रहा हमारा, चलिए ध्यान दीजिएगा, 38 कह रहा है नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस, ठीक, नेम ऑफ क्या है, गवर्नमेंट ब्रांच, गवर्नमेंट मतलब सरकार की जो शाखाएं होती हैं ना, सरकार की क्या होती हैं, सरकार की जो सरकारी शाखाएं, सरकारी क्या हैं, शाखाएं हैं, ठीक, सरकारी शाखाएं हैं। तो सरकारी शाखाओं के पहले भी आप जो है डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कह दिया जाए द एग्जीक्यूटिव हो गया, द जुडिशरी हो गया, द लेजिस्लेचर, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जुडिशरी हो गया न्यायपालिका, है ना, एग्जीक्यूटिव हो गया कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव हो गया विधायिका, है ना। तो द विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के क्या हैं, अंग हैं, ठीक। तो सरकार के तीनों शाखाएँ हैं, या कह लीजिए सरकार के तीनों ब्रांच हैं, अंग हैं, उनके पहले आप जो है डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे आप विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका बोलते हैं, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स 37 को देख लेते हैं, 37 करें, 38 हो गया, 39 ना, 39 देखिए आपका क्या कह रहा, 39 आपका क्या कह रहा है, नेम ऑफ रिलीजन, ठीक, नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का मतलब फ्रेंड्स होता है धर्म, क्या होता है, धर्म, किसी भी धर्म के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, और होता है, और ये रूल कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल किसका यूज़ होता है, आर्टिकल द का यूज़ होता है, किसके पहले, धर्म, कोई भी धर्म है, ठीक, जैसे कि द हिंदू हो गया, द मुस्लिम हो गया, द क्रिश्चियन हो गया, है ना, कुछ भी कह लीजिए, द बौद्ध हो गया, है ना, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे धर्म है, ठीक, द
समझ रहे हैं ना। तो जितने भी धर्म होते हैं उन सभी धर्म के नाम पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं 40। आइए 40 हमारा क्या कह रहा है, 40 एंड लास्ट। 40 एंड क्या है, लास्ट है। ठीक, देखिए 40 कह रहा है नेशनलिटी डिनोटिंग वर्ड। क्या है नेशनलिटी डिनोटिंग वर्ड, इसका मतलब होता है जो राष्ट्रीयता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता मतलब कहाँ के आप निवासी हैं। ठीक है, राष्ट्रीयता दिखाने वाले जो हमारे शब्द होते हैं उनके पहले भी आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। जैसे के लिए जाए द इंडियंस हो गया है ना, भारतीय। इंडियंस मतलब भारतीय। द अमेरिकन्स अमेरिकी। द रसियंस रूसी। द क्या है, यूरोपियंस यूरोपी। द चाइनीज़ द जापानीज़। द पाकिस्तानी, है ना। तो ये सब क्या है, नेशनलिटी डिनोटिंग वर्ड है ना, राष्ट्रीयता दिखाने वाले शब्द हैं। तो जो राष्ट्रीयता दिखाने वाले शब्द होते हैं उनके पहले भी आपका डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल तो देखिए मैंने आपको क्या किया, इस तरीके से बताया कि कहाँ कहाँ, और इसको आप याद करिए। ठीक है, आगे फिर हम लोग मिलते हैं 5th वीडियो में, और भी हम लोग कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। मैंने क्या बताया, 10-12 वीडियो आपके होंगे आर्टिकल पे, और इस तरीके से आपको आर्टिकल की कंप्लीट मास्टरी मिल जाएगी। चाहे आपका टेट का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, सीएचएसएल का हो, कुछ भी हो, कुछ अलग से नहीं आता। सारे ग्रामर के रूल सेम है, सब इसी में से आता है। भले मैंने यहाँ पर स्पेशली हेडिंग दे दिया है सुपर टेट की। ठीक है, मैंने क्या किया, स्पेशली हेडिंग यहाँ पर दे दिया है सुपर टेट की फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है केवल ये सुपर टेट के लिए ही है। मैंने क्या बताया, ग्रामर का रूल सेम होता है। जैसे मैथ का है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² है ना, +2ab, ये बदलता नहीं है। उसी तरीके से क्या ये रूल बदल जाएंगे आप, ये आर्टिकल द जहाँ यूज हो रहा है बैंक में दूसरी जगह यूज होंगे, एसएससी में दूसरी जगह यूज होंगे, सुपर टेट में दूसरी जगह यूज होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा लेवल अप डाउन होता रहता है, लेकिन हर बार परीक्षा का लेवल भी उठता रहता है। तो इसलिए सुपर टेट वाले जो फ्रेंड्स हमारे हैं ना, जिनको लिए मैंने बोला कि उसके लिए डेडिकेटेड क्लास है, उसको आप ये ना समझिए कि बहुत मतलब कि अपर लेवल है इसका, बहुत जो है हार्ड है, ऐसा मत समझिए, क्योंकि हर दिन लेवल को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है और रोजाना कंपटीशन बढ़ना तय है। ठीक, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को बिना कुछ सोचे समझे क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, है ना, सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को लाइक कर दें, और इसको क्या करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।